नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा प्राइम डिबेट का नतीजों का इंतजार, ईवीएम पर हाहाकार। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे कल यानी 4 जून को घोषित होने वाले हैं और इससे पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ईवीएम पर कड़ी प्रतिक्रिया देते नजर आए। उन्होंने कहा है कि अगर उनका यानी बीजेपी का 300 पार का आंकड़ा होता है तो जनता का वोट नहीं, ईवीएम का वोट है। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस हार का ठीकरा ईवीएम और एग्जिट पोल पर फोड़ने की तैयारी कर रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। नतीजों का इंतजार, बीजेपी कांग्रेस में बयानों का वार। ठीकरा फोड़ना चाहते हैं क्योंकि 4 जून को रिजल्ट आएंगे, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। रिजल्ट से पहले विपक्ष का ईवीएम पर हंगामा। यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। एनडीए को हैट्रिक का भरोसा, विपक्ष को उलटफेर की आस। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर देश की जनता का भरोसा है, इसलिए जो कहा है वो पूरा हो। मैं समझता हूं ये कोई बड़ा खेल करने वाला है, तो यहां तो हम मुस्तैदी के साथ में लगे हुए हैं। नतीजों का इंतजार, ईवीएम पर हाहाकार। चर्चा की शुरुआत करते हुए पहले परिचय कराते हैं कि करके हमारे मेहमानों का। डॉक्टर सीबी यादव साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, स्वागत है यादव जी आपका बहुत बहुत। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत सर। हमारे साथ राकेश गोयल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर सीबी यादव, हां या ना मैं उम्मीद करूंगा इसका पहले जवाब दें, फिर विस्तार से बात करेंगे। इंडिया गठबंधन कल आने वाले नतीजों में जीत रहा है, 295 प्लस सीट लेकर आ रहे हैं आप, हां कि ना? साइंटिफिक तरीके से हमने कोई ऐसा नहीं कि कोई तुक्का मारा है, बल्कि ये हमारा सभी। अरे हाँ या ना तो बोल दीजिए पहले से, फिर नहीं बोला है ना मैंने, बिल्कुल हाँ। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा सवाल ये बताइए कि अगर बीजेपी के 300 से ज्यादा सीट आती हैं तो ये वोट जनता के नहीं ईवीएम के हैं, हां कि ना? देखिए ये 300 ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर मैं एक बात कहूंगा दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, पूर्व कि मुख्यमंत्री चुनाव आयोग की भूमिका नहीं आपका हाँ नहीं, चुनाव आयोग की भूमिका बीजेपी के एक एजेंट के तौर पर शुरू से। मेरा सवाल ये है सर, ये दो नैरेटिव बनाने की जरूरत क्यों है? आपने जवाब दीजिए, विस्तार से दीजिए जवाब। लेकिन ये दो नैरेटिव क्यों है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता एक, हाँ तो दो नैरेटिव क्यों है? हाँ नहीं, दो नैरेटिव नहीं है, बिल्कुल दो नैरेटिव नहीं है। ये उसी तरह से है रविंदर जी, बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपके मीडिया के जो मालिक है अंबानी जी, उनके लिए साफ साफ कहा कि टेम्पो में भर के पैसे पहुंचाते काला धन, लेकिन आप एक शब्द नहीं बोल सकते, आपकी जबान क्यों बंद है? ये आप भी दो नैरेटिव रखे हुए हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये सेम चीज है। चुनाव आयोग की भूमिका सीधी सीधी पहले दिन से 2 रेफरी जो चुनाव आयुक्त बदले, वो आप प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया। उसके बाद में 117 शिकायतें कांग्रेस पार्टी ने की, उस पे एक पे संज्ञान नहीं लिया गया, बल्कि मोदी जी के विरुद्ध संज्ञान न लेकर के आप नड्डा जी को नोटिस देते हैं। 1.7 करोड़ टर्नआउट बढ़ा दिया, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं। और चुनाव आयोग को पहली बार जस्ट चुनाव परिणाम से पहले पीसी करनी पड़ रही है, इतनी गिरावट आई है इस संस्था में। तो इस संस्था पर संदेह उठने में कोई वो नहीं है, संस्था संदेह के घेरे में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और जो भाषा बोल रही है चुनाव आयोग, वो भाषा भारतीय जनता पार्टी की भाषा उसी तरह से बोल रहा है जैसे मीडिया भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलता है, जैसे एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलता है। इतने बौखलाए हुए, इतने हथियार डाले हुए, बहाने ढूंढते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं आप? नहीं मैं रविंदर जी, आप क्यों बहाने ढूंढते हो जब आपके लिए तो खुलेआम कहा है नरेंद्र मोदी जी ने कि आपके मालिक ने, सुनिए ये टॉपिक नहीं है चर्चा का, एक मेरी बात सुनिए। और जिसने कहा है वो जाने, जिनके लिए कहा है वो जाने। आपकी सरकार आएगी, आप जांच करा लीजिएगा, उनकी सरकार है वो जांच करा ले, किसने रोका है? आप आज के मुद्दे पे बात कीजिए ना, एक डिबेट तो करवाते हैं इस मुद्दे पर, आप एक डिबेट। अरे जरूरी थोड़ी है कि हर डिबेट में सीबी यादव जी को बुलाएंगे हम। आप क्यों कहते हो? आप डिबेट आप बोलिए कि आप अरे हर मुद्दे पे सीबी यादव थोड़ी आते हैं कांग्रेस से। आपको पता है कि डिबेट हुई थी कि नहीं हुई थी?
आइए मुद्दे पर आइए, बताइए। ये तो कांग्रेस, एक मिनट, बीजेपी ये कह रही है कि बहाना ढूंढा जा रहा है ईवीएम के नाम का। बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी ये कह रही है बहाना ढूंढा जा रहा है। कार्यकर्ता, हमारे पोलिंग एजेंट, कल जो हमारे बूथ, हमारे जो काउंटिंग एजेंट है, उनको हमने तैनात किया है। बब्बर शेर की बात, कल लड़ाई लड़ेंगे और लोकतंत्र की जीत होगी। ये लड़ाई तानाशाह के विरुद्ध है, ये लड़ाई लोकतंत्र को खत्म करने वाली शक्तियों के विरुद्ध है, ये लड़ाई संविधान को समाप्त करने वाली ताकतों के विरुद्ध है, ये लड़ाई मनुवाद के विरुद्ध है, और ये लड़ाई कांग्रेस की 25 गारंटियां और इस देश के आम नागरिकों के जो अधिकार। मिथिलेश जैमिनी जी, सीबी यादव जी को आपने सुना, बेरोजगारी, उसके लिए इनका कॉन्फिडेंस भी आपने देखा, इनका दावा भी आपने देखा, और जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं ये भी आप देख रहे हैं। बस ज्यादा इंतजार नहीं करना है, कल फिर तय हो जाएगा जब हम रात को डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे। वैसे तो सुबह लगातार कवरेज रहेगी। अभी जो डॉक्टर सीबी यादव ने जवाब दिए उसको लेकर आप क्या कहेंगे, मिथिलेश जैमिनी जी? देखिए, मुझे सुन सुन आवे हासी, जल बिच मीन पियासी। जब 1 जून को मीटिंग करते हैं और खड़गे साहब कहते हैं 295 जीत रही हैं, फिर अचानक एग्जिट पोल आते हैं तो जयराम रमेश कहते हैं कि अमित शाह ने 150 कलेक्टरों को फोन कर दिया। तो इनके सबसे दिग्गी बॉस दिग्विजय सिंह जी कहते थे कि ईवीएम में प्रॉब्लम है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि आखिरी टाइम तक बैठे रहना और 17 सी का फार्म मिला के उठना। ये जो अचानक से मैं कहूंगा कि डर के आगे जीत है। आप डर क्यों फैला रहे हैं? अगर कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंट है तो जीत का दावा करना चाहिए कि हम जीत रहे हैं। और जब ईवीएम से हिमाचल में जीतते हैं तब खुशी मनाते हैं, कर्नाटक में जीतते हैं तब खुशी मनाते हैं, तो फिर लोकसभा चुनाव में आते आते दिग्विजय सिंह जी की बयान क्यों ऐसे बदल जाते हैं कि 300 पार जाएंगे तो ईवीएम में गड़बड़ है? भाई, इसी ईवीएम ने तो अशोक गहलोत जी को सीएम बनाया था पिछले 5 साल। तो ये तमाम चीजें क्यों भूल जाते हैं और जनता की मेमोरी को पर क्यों शक करते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और बीजेपी की तरफ से जो कॉन्फिडेंस का बयान है, वो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस का बयान है कि प्याऊ पर पानी पिलाते हुए राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दावा करते हैं कि अगर मैं एक भी सीट, जो 7 सीटों की मुझे टास्क दी गई है, जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर, टोंक सवाई माधोपुर, धौलपुर, तो करौली, तो अगर एक भी सीट में हारता हूं तो मैं इस्तीफा देकर इसी प्याऊ पर पानी पिलाऊंगा। लेकिन साथ में उन्होंने मुरारी लाल मीणा को हिदायत दी कि ज्यादा गर्व में मत आइए, दौसा सीट नहीं जीत रहे। तो ये जो सीबी यादव जी बड़े सबसे सिपाही हैं कांग्रेस के। सीबी यादव जी, क्या आप जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा एक मंत्री हैं कैबिनेट के, उन्होंने दावा किया, आप भी ये दावा करते हैं कि अगर 295 सीट नहीं आई तो फिर मैं प्रवक्ता के तौर पर अपनी बात नहीं रखूंगा कांग्रेस की तरफ से? आगे आप ये दावा करेंगे? कोई और नेता करेगा क्या? इतने कॉन्फिडेंट हैं आप? देखिए, किरोड़ीलाल मीणा जी की तो जो पार्टी में गत हुई है, वो तो मुक्ति पाना चाहते हैं उससे। अरे तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप अपना जवाब दीजिए ना। मिले वो तो मुक्ति मिले। अरे मैं क्यों, मैं लोकतंत्र को बनावटी हंसी मत हंसी है। लोकतांत्रिक व्यक्ति हूँ। नहीं, बनावटी ऐसी क्या हंसेंगे? बनावटी ऐसी तो आप हंसते हो जब आपके चैनल। अरे आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना। आप दावे के साथ कह रहे हैं कि अगर जवाब दिया ना, आप ये कह रहे हैं कि क्या जवाब दे रहा हूँ। किरोड़ीलाल मीणा जी, आप मेरी बात सुनिए। किरोड़ीलाल मीणा जी सवाई माधोपुर एक दिन नहीं गए और कह रहे 7 सीटों की जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे बैठ के कोई कहते कि किरोड़ीलाल मीणा जी एक दिन भी सवाई माधोपुर सीट पे प्रचार करने के लिए गए, जिसपे वो गए नहीं, वहां भी दावा कर रहे हैं वो कुछ भी कर देंगे। वो तो वैसे भी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? एक मिनट सुनिए। दिन से कह रहे हैं। अरे डॉक्टर सीबी यादव साहब, बड़ी याददाश्त आपकी हल्की है, बड़ी हल्की याददाश्त है डॉक्टर सीबी यादव आपकी। रोड शो किसने किया था दौसा में? और रोड शो करते हुए कौन बराबर में खड़े हुए थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब रोड शो कर रहे थे तो बराबर में कौन थे? बातचीत किसकी हो रही थी? कमाल की बात कर रहे हैं आशीष चतुर्वेदी जी। ध्यान से सुनिए। अरे सीबी यादव ध्यान से सुनिए। सवाई माधोपुर कहिए, मैंने सवाई माधोपुर में गए नहीं हो, टोंक सवाई माधोपुर में, और कह रहे हैं कि वहां का दावा कर दिया। और अगर आपके पास कोई विजुअल है या बीजेपी का कोई लीडर कहता है कि सवाई माधोपुर, हो सकता है कि उनको ये भरोसा हो कि उनका नाम ही वहां पर काफी है, उनको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी हो, उनको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उनको ये लग रहा हो कि भाई मेरे जाए बिना ही वहां पर बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाएगा, ये कॉन्फिडेंट हो इस तरीके से। उनको ये नहीं लगा कि हाँ बीजेपी के किसी कैंडिडेट को 2-2 जगहों से चुनाव लड़ना होगा। आशीष चतुर्वेदी आपसे जवाब लूंगा। रविंद्र जी, आशीष चतुर्वेदी आपसे जवाब लूंगा। परमात्मा गोविंद सिंह डोटासरा, अरे सर एक मिनट सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी भेजे हैं। एक मिनट, अभी ये कहा गया गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से कि कल एक बड़े खेल की तैयारी है।
देखिए रविंद्र जी, कल का दिन निश्चित रूप से भारत की राजनीति में एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन होगा, जब देश में ऐसा दूसरी बार होगा कि लगातार कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनाव जीतेगा। नेहरू जी के बाद में आदरणीय मोदी जी, आप देखिए 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं, 19 में पूर्ण बहुमत से सीटों में बढ़ोतरी होती है, और आप मान के चलिए कल जो परिणाम आने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। नहीं, हम तो खैर मान के कैसे चल सकते हैं, हम तो 295 सीट से ज्यादा इंडिया गठबंधन ला रहा है, वो भी ये कह रहे हैं। नहीं, वो देखिए ऐसा है कि इंडिया गठबंधन, तो मैंने कहा ना कि मैंने पहले भी रविंद्र जी अपनी डिबेट में कहा था कि एक ऐसा गठबंधन है जिसका कोई वैचारिक आधार नहीं है, जो कि एक कंपल्शन के तहत बना हुआ है, क्योंकि ये सारे लोग वो हैं जो कि भ्रष्टाचार के कारण या तो बेल में हैं या जेल में हैं। ये सब वो लोग हैं जो कि परिवारवादी पार्टी से चलते हैं या एक व्यक्ति का इनका ठीक है, लेकिन चुनाव के नतीजे तो इनमें बहुत सारी समानताएं हैं। तो और ये आप देखिए कि भाई गठबंधन कहाँ है, केरल में कोई गठबंधन नहीं है, पंजाब में कोई गठबंधन नहीं है, बंगाल में नतीजों की बात कीजिए, 300 से ज्यादा अगर आती हैं सीटें बीजेपी की तो ये ईवीएम की वोट हैं, दिग्विजय सिंह जी ने कहा है। अखिलेश यादव भी सवाल उठा रहे हैं, जयराम रमेश सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ सोमनाथ भारती ने तो कह दिया, सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के, उन्होंने तो कह दिया कि मैं सिर मुंडवा लूंगा। नहीं रविंद्र जी, देखो किसको क्या करना है वो अलग बात है। पहली बात, कल जो परिणाम आएगा उसमें लोकतंत्र की जीत होती है, जनता जनार्दन है, और उसका जो वर्डिक्ट आता है वो सभी पॉलिटिकल पार्टी को विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए, इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। जैसा भी आप बता रहे थे ना कि भाई पंजाब में चुनाव होता है, वहाँ बम्पर जीत होती है, तो फिर सोमनाथ भारती जी का क्या वर्जन है ईवीएम को लेकर के? 2014 में जब रिजल्ट आया था, जब कांग्रेस जो 10 साल से देश में काबिज थी और जिसके खिलाफ इतना वातावरण था, एंटी इनकम्बेंसी थी, 44 सीटों पर सिमट के रह गई थी, तब कौन सा चुनाव आयोग था, कौन सी ईवीएम थी? एक्चुअली क्या है कि ये ध्यान डाइवर्ट करने की टैक्टिस है, प्लस एक बहाना। इनको लग रहा है कि दीवार पर निश्चित रूप से लिखा हुआ है इनकी हार, उसका क्या बहाना लें, उसकी प्रक्रिया 2-3 दिन पहले से ही चालू हो चुकी है कि हम क्या स्टैंड लेंगे। ये एक इनका स्टैंड है जो कि इन्होंने ले लिया है, आप मान के चलिए। ये स्टैंड से इस बात की पुख्ता होती है कि कल जो परिणाम आएगा उसमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन। लेकिन आशीष जी, आपका भी स्टैंड नजर आ रहा है कि अभी नतीजे आए नहीं, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये पता नहीं, लेकिन सभी, अरे मैंने तो कहा ना रविंद्र जी ने कहा ना कि कल लोकतंत्र की जीत होगी। सभी बीजेपी के प्रत्याशियों को एक फॉर्म पकड़ा दिया गया 5-5 पन्नों वाला, कहा कि इसको भर के दीजिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल की तैयारी करेंगे उसको लेकर। अभी तो नतीजे भी नहीं आए, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये नहीं पता, आप आगे की तैयारी, अग्रिम तैयारियां कर रहे हैं। देखिए रविंद्र जी, मोदी जी पिछले 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। जब हम जनता के बीच में चुनाव में गए तब भी उनके दिमाग में एकदम क्लियर है कि नेक्स्ट 100 डेज का क्या एजेंडा रहने वाला है, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है 2024 में, 2019 में भी उन्होंने 100 डेज का एजेंडा पहले से तैयार कर लिया था, ताकि त्वरित कुछ 2 दिनों का इंतजार तो कर लीजिए। रविंद्र जी आप मान के चलिए, रविंद्र जी तो ये सवाल उठेंगे, सरकार बनने जा रही है मोदी जी की, वो बहुत ही निर्णायक सरकार होगी, बहुत बड़े फैसले लेने वाली सरकार होगी। ये बात हम पहले से कह रहे हैं, ये कोई आज नहीं कही गई है कि ये जो सरकार का कार्यकाल होगा ये बहुत बड़े फैसलों वाला कार्यकाल होगा, जिसमें हम भारत की बहुत मजबूती से नींव रखने वाले हैं। ये बात सही कही आज, बिल्कुल। यादव साहब से सवाल का जवाब लेता हूं। यादव जी, ये आशीष जी ने कहा कि हम तो लगातार पहले से कहते आ रहे हैं 400 पार, पहले भी कह रहे थे, अब भी कह रहे हैं। आपकी तरफ से इंडिया गठबंधन या आपकी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से 2 दिन पहले 295 सीट से ज्यादा हम लेकर आ रहे हैं, ये अब कहा गया, इसके पीछे का क्या कारण, क्या वजह है? तो आप रविंद्र जी देखिएगा, चुनाव खत्म होने के बाद में हमारा फीडबैक से ही तो ये बात कहेंगे ही। अगर आप पहले ही कह देंगे तो लोकतंत्र को नकार ही रहे हैं। और अगर ये इतने कॉन्फिडेंट होते तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को इस हद तक गिराता कि एक प्रधानमंत्री केवल झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला, मुजरा, मछली, मटन, आपका मंगलसूत्र, ये बातें करता, अपने आप को कहता मैं बायोलॉजिकल प्राणी नहीं हूं, ये बात कहता। कहीं अपने 10 साल के विकास कार्यों की किसी एक चुनावी सभा के अंदर बात की हो, वो बात करते अगर चुनाव, अगर उनको लगता कि कॉन्फिडेंट है, ये कॉन्फिडेंट नहीं। और मैं जो आप इलेक्शन कमीशन और ईवीएम की बात कर रहे हैं, मैं उससे बचना नहीं चाह रहा हूं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो नैतिक गिरावट की इस पराकाष्ठा तक है
कि ये सत्ता के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकते, इसलिए कांग्रेस ने सर्कुलर भी जारी किया है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, जवाहरलाल नेहरू जब लगातार जीत कर आए थे, इंदिरा गांधी जब जीत रही थी, राजीव गांधी जीते, तो क्या ये बैलेट पेपर, क्या बूथ रिगिंग की गई थी? राकेश गोयल जी, ठकाठक जो आप कॉन्फिडेंस के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहे हैं और आश्वासन उनका कॉन्फिडेंस देख रहे हैं कि सरकार उनकी बनने जा रही है और अगर नहीं बनी तो गड़बड़ी हो रही है, इलेक्शन कमीशन खेल कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए रविंद्र जी, ये तो पहले से तय था कि इस तरीके का कुछ विधवा विलाप देखने को मिलेगा और वो आज देखने को भी मिल रहा है। और लगातार ये जो कांग्रेस की एनडी गठबंधन के जो वक्तव्य मिल के सामने आ रहे हैं, तो ये स्पष्ट दिखा रहा है कि इन्होंने हार लगभग स्वीकार कर लिया। तभी अब वो ठीक रहा किस पे फोड़ा जाए, कल मीडिया पे भी फोड़ रहे थे, अब वो ईवीएम पे, इलेक्शन कमीशन पे और थोड़े दिन बाद देश की जनता पे और उसके बाद अपने ये सहयोगी जो दल थे इनके, उनके ऊपर फोड़ा जाएगा। पर ये बात स्पष्ट रूप से नजर आ रही है कि 4 जून को भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, पूरी भारतीय जनता पार्टी करेगी 4 जून को। और बीजेपी की तरफ से लगातार एनडीए की तरफ से कहना हम 400 पार जा रहे हैं, चाहे कुछ भी हम 400 पार जा रहे हैं, ये लगातार जब बातें कही गई तो फिर इसी लिहाज से ये शक जाहिर किया जा रहा है कि भाई आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे, नतीजे भी आए नहीं है। रविंद्र जी, इसमें कोई शक नहीं है। देखो, हवा का जो रुख जहां रहता है पतंग वहीं उड़ती है। पूरे देश में इस वक्त जो हवा का रुख था वो एनडीए के, मोदी जी के पक्ष में था। मोदी जी के सामने विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं था और इनकी आपस की लड़ाइयां भी सामने नजर आई, किस तरीके से आपस में लड़ रहे थे और किस तरीके से परिवारवाद का झंडा लेके एक मंच पे इकट्ठे हुए अपने भ्रष्टाचार को, अपने करप्शन को छुपाने के लिए। और जो इंडी गठबंधन ने जो भूमिका निभाई, रामायण में एक पात्र होती थी मंथरा, राम राज नहीं होने दूंगी, यही दुष्टता धार मंथरा, मन में करे विचार। और यही दुष्टता हमने देखी कि इस इलेक्शन के अंदर कितने तरीके के, चाहे एआई टूल का यूज करके अमित शाह जी के वीडियो वायरल किए गए, चाहे नरेंद्र मोदी जी के वीडियो वायरल किए गए, कुछ ऐसे नैरेटिव बनाने के प्रयास किए गए कि भाजपा आएगी तो संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण छीन लेगी ओबीसी और दूसरी जातियों का, तो वो कोटा समाप्त हो जाएगा। इस तरीके की जो भ्रामक बातें फैलाने की कोशिश की, तो ये पूरी डॉक्टर सीबी यादव ने कहा कि मुजरा, लोगों ने भर भर के वोट दिया, वो नजर भी आ रहा है, मंगलसूत्र, ये सब बातें भी तो कही गई ना। जी रविंद्र जी, मैंने कहा मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस, ये तमाम बातें भी तो की गई ना, इसको क्यों नजरअंदाज किया जा सकता है? नहीं, इसको कोई नजरअंदाज नहीं करा। इनके अपने सैम पित्रोदा जब इस तरीके का वक्तव्य देंगे कि हम इस तरीके से, जो उनके वक्तव्य आएंगे, मनीशंकर अय्यर के वक्तव्य आएंगे, इनके अपने नेता ऐसे वक्तव्य देते हैं जिससे देश की जनता के खिलाफ रुष्ट होती है, तो उसका जवाब दिया गया था वो। अच्छा, डॉक्टर सीबी यादव, आज गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से एक बात और कही गई है कि 25 में से राजस्थान की 12 सीटें हम जीत रहे हैं, कांग्रेस जीत रही है 8 सीटों पर। 12 सीटें जीत रहे हैं। सुन तो लीजिए सवाल महाराज, एक मिनट। 12 सीटें हम जीत रहे हैं, 8 सीटों पर कांटे की टक्कर है, ठीक है, यानी वो मान रहे हैं 5 सीटों पे हम हार रहे हैं। मैं 12-8 का हिसाब नहीं मांगता, 5 सीटें कौन सी हैं जिस पे हार रहे हैं? नहीं, ये हमारा इंटरनल प्रोसीजर है, ये हम क्यों आपको एक पब्लिक डोमेन में इसको सार्वजनिक करें। लेकिन एक अरे तो इंटरनल था तो बयान क्यों दिया 12-8-5 का? नहीं, क्यों नहीं देंगे? हमारा इंटरनल सर्वे, हमारी एक क्रेडिबिलिटी है कांग्रेस पार्टी की, प्रधानमंत्री जैसे झूठ बोलने वाली हमारी नहीं है, हमारी एक क्रेडिबिलिटी है। लेकिन रविंद्र जी, एक बात जरूर कहूंगा, हम डिबेट के भीतर एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर एक एक्स्ट्रा कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता बैठाते हैं, ये मीडिया की साख को गिराता है। आप बीजेपी के प्रवक्ता की भूमिका, विश्लेषक वो होता है जो एक तटस्थ दृष्टि से दोनों दृष्टिकोणों को रखे। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हो तो फिर नीचे कुछ अलग लिख करके लेके आइए। ये जनता को गुमराह करने का एक तरीका है भाई। आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आते हो और फिर बात करते हो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता इतना दावा नहीं। यादव जी, 12 घंटे बाद सत्य जो बात है वही कह रहा हूं। नहीं, हमारा रुझान तो इसी से आ रहा है कि आज जो न्यूज 18 है वो इंडी गठबंधन से इंडिया गठबंधन बोलने लग गया। हम तो वहीं पे, हमारी एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है। आज तक वो इंडी गठबंधन कर रहा था, आज वो इंडिया गठबंधन बोल रहा है। हम तो वहीं जीते हुए। आपको आज सुनाई दिया है, आपको आज सुनाई दिया। यादव जी, अगर राहुल गांधी, डॉक्टर सीबी यादव, पता नहीं आप क्या भड़ास मन में भर कर बैठे हुए हैं वो निकालें। आशीष चतुर्वेदी जी, 5 सीटें, ये यूं कहें कि 12 सीटें जीत रहे हैं और 8 सीटों पर तगड़ी फाइट है। आप तो 25 की 25 सीटें कह रहे हैं जीत रहे हैं, आधी से ज्यादा सीटें बीजेपी से छीनने की यहां पर दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। देखिए रविंद्र जी, किसके दावों में कितना दम है, मुझे लगता है अब मुश्किल से 18 घंटे में सारी पिक्चर क्लियर हो जानी है।
रुझान भी आ जाएंगे और नतीजे भी आ जाएंगे 24 घंटे बाद। तो आप नतीजे किरोड़ीलाल मीणा जी को इस्तीफा तो नहीं देना पड़ेगा? मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर थोड़े समय के लिए खुश रहना चाहती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जनता ने जो फैसला दिया वो मतपेटी में बंद हो चुका है और कल खुलेगा। हाँ। जनता के सामने बिल्कुल दृश्य क्लियर हो जाएगा। किसको इस्तीफा देना पड़ेगा, कल के नतीजों के बाद किसके इस्तीफे लिए जाएंगे, क्या बदलाव आने वाला है कल के बाद? और राजस्थान के जी बिल्कुल मिथिलेश जी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है कि कांग्रेस में गोविंद सिंह डोटासरा अगर 10 साल की प्यास में 1-2 बूंदे बारिश की टपका देते हैं, ठीक है, तो फिर कल से गोविंद सिंह डोटासरा बदले बदले से नजर आएंगे नवाब। और वो न अशोक गहलोत की मानेंगे न सचिन पायलट की मानेंगे और डोटासरा 2028 में नया रण बनाएंगे। और जो कांग्रेस कभी एक होने की बात करती है अब 4 टुकड़ों में बढ़ जाएगी। एक सचिन पायलट गुट, एक अशोक गहलोत गुट, एक डोटासरा गुट और एक टीकाराम जूली का गुट। अब अशोक गहलोत क्या हरीश चौधरी से डोटासरा पे हमला कराते हैं? आपसे उनकी आदत रही है जाटकों ने। राजस्थान के कांग्रेस की ये कोशिश है कि ये नतीजे राजस्थान में किस तरह से आ रहे हैं, देश में जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान में कैसे आ रहे हैं, ज्यादा बेसब्री से इंतजार इस चीज का है। क्यों सर? उसी हिसाब से उनकी आगे पॉलिटिक्स तय होगी। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। राजस्थान की कांग्रेस को इसी का इंतजार है, क्योंकि उनको इंतजार है कि भजनलाल जी पर अटैक करने का मौका मिल जाए, भजनलाल शर्मा पर अटैक करने का मौका मिल जाए। और भजनलाल शर्मा ने उसकी दुरुस्तीकरण कर लिया है। बिल्कुल। आज जिस तरीके से समय आज इतना ही, कल जब न्यूज़ 18 राजस्थान की पूरी कवरेज होगी, सुबह से शुरू और शाम तक चलेगी, तो लगातार चर्चाएं भी होंगी, सवाल भी होंगे और सीवी यादव साहब आपके भी जवाब होंगे, आपकी आशंकाएं भी होंगी और आपके दावों की क्या हकीकत सामने आती है उनकी भी बात होगी। फिलहाल आप चारों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब ज्यादा वक्त नहीं है, कुछ घंटे ही बचे हैं, पहले रुझान आने में कहीं मत जाइएगा। कल सुबह से लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान पर देखिएगा मेगा कवरेज, सबसे तेज सबसे पहले सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।